हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो का टाइटल है जी इनसाइड मिस्टीरियस प्लेसेस इन श्रीलंका ऑफ रमेना। तो दोस्तों रमेना की जो मिस्टीरियस प्लेसेस है श्रीलंका में, तो उसकी वीडियो है दोस्तों, देख लेते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये हनुमान जी के फुटप्रिंट्स है, ये हनुमान जी के हनुमान पैरों जी के के निशान है पैरों के श्रीलंका निशान। में। जी हाँ, मैं हूँ ओह, लंका लंका। में, जहाँ पर प्रभु श्री राम सीता माँ को ढूंढने आए थे। एंड मैं इस वीडियो में श्रीलंका की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर भगवान श्री राम ने पैर रखे थे। शुरुआत उस जगह से जहाँ पर हनुमान जी सीता माँ से मिले थे। ये है नुवारा एलिया। एंड कहा जाता है कि हनुमान जी ने सीता माता को बहुत ढूंढा, एंड जब वो नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया। उनके मन में बुरे विचार आने लगे। अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो प्रभु श्री राम को वो क्या जवाब देंगे। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी को बहुत बार खुद की जान लेने का भी विचार आया। यार, ये उस वक्त भी था क्योंकि ऐसा उनके कुछ। अनुसार एटलीस्ट भगवान श्री राम ये उम्मीद में तो रहेंगे कि सीता माता जिंदा है। और इन्हीं सारे थॉट्स में हनुमान जी उलझे हुए थे, और तभी उन्हें याद आया, विनाशे बहवो दोषाः जीवन प्राप्नोति भद्रकम। इसका मतलब था खुद की जान लेना सही नहीं है। अगर हम जिंदा रहे तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक चीज हो जाएगी। बेहतर हो जाएगी। ओह, एंड फाइनली ढूंढते ढूंढते हनुमान जी पहुंचे अशोक वन के अशोक अशोक वाटिका वाटिका। में, जिसे आज सीता अम्मन टेम्पल कहा जाता है। एंड तब यहाँ एक पेड़ के नीचे हनुमान जी ने सीता माता को देखा। हनुमान जी ने सोचा कि कैसे सीता माता को बिना डराए अप्रोच किया जाए, और यहीं पे हनुमान जी ने सीता माता को प्रभु श्री राम की अंगूठी दी थी। जी हाँ, ये भी कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों के निशान है। यहाँ पर यहीं पर रामदूत हनुमान ने पहली बार सीता माता को देखा था। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता, अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। कहते हैं कि यहीं पे हनुमान जी ने सीता माता को एक ऑप्शन दिया था कि वो उनके साथ ही चले, लेकिन माँ सीता ने उन्हें क्लियरली मना कर दिया। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने क्षत्रिय होकर ना लड़कर पीठ पीछे से सीता माता को बचाया। दूसरा ये कि अगर राक्षस सेना हनुमान जी एंड सीता माता को पकड़ लेते तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो टैक्टिकल एंड लॉजिकल दोनों रीजंस थे सीता माता के हनुमान जी के साथ ना जाने के। यहीं पर सीता माता ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि दी थी प्रभु श्री राम को देने, एंड ये संदेश पहुंचाने की वो ठीक है। एंड हनुमान जी लंका से सिर्फ चूड़ामणि लेके नहीं निकले। कमाल यार, बहुत एक अच्छी डिटेल्स वीडियो रमेना की, जो कि श्रीलंका में प्लेसेस हैं। और यहाँ पे किया था हनुमान जी ने लंका दहन, जहाँ हनुमान जी और इंद्रजीत की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इंद्रजीत हनुमान जी को रस्सियों में बांधने में कामयाब हो गए। हनुमान जी को फिर वो हालांकि हनुमान जी ने छूटने की कोशिश नहीं की, वरना तो वो आसानी से बहुत छूट बड़ी ताकत जाते। थी हनुमान जी लेकिन के उन्हें पास। पता था कि अगर वो रस्सियों में बंधे रहते तो यही उनका मौका होगा रावण से मिलने का। और रस्सियों में बंधे हनुमान जी ने पहली बार रावण को देखा। कमाल। और गुस्से में रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने उन्हें रोक दिया। विभीषण ने रावण से कहा कि हनुमान सिर्फ एक दूत है, सिर्फ एक मैसेंजर है, जिसे कभी मारना नहीं चाहिए। कपिनां किललांगूलन इष्टं भवति भूषणम, तदस्य दीप्यतां शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु। जिसका मतलब होता है ये पूछ वानरों की शान होती है, जला दो इसे और घुमाओ इस वानर को पूरी लंका में। एंड हनुमान जी ने बहुत जल्द ये चीज नोटिस की कि जो उनकी पूछ की आग थी वो उनके बॉडी तक नहीं पहुंच रही थी। हालांकि हनुमान जी को कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी पूछ जलाना एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। एंड गुस्से में उन्होंने जो किया, ये जगह उसकी गवाह है। को जला दिया था। कमाल यार। जहाँ जहाँ पे मतलब हनुमान जी ने पूरी लंका नहीं जलाई थी, बल्कि एक पार्ट जलाया था उसका। जो कि उस वक्त यहाँ पर था।
एंड इस पैच में आज भी कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। इस जगह का बंजर होना, इसकी सॉइल रेड एंड ब्लैक होना बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि अगर आप इसके आसपास देखो तो आपको जंगल मिलेंगे, आपको प्लांट्स, क्या ट्रीज बात है यार, मिलेंगे, उस आपको वक्त समंदर का जला मिलेगा, हुआ। लेकिन सिर्फ यही एक पैच है जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है। हालांकि इसकी एक और थियोरी है, बहुत लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मीटियोर इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ पर एक मीटियोर गिरा था जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स नहीं उगते, जिसकी वजह से ये जमीन बंजर रह गई। क्या बात है यार, लंका के एक हिस्सा जलाया था, वहां भी कुछ उगता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये वो जगह है नुआरा एलिया जिसका दहन हनुमान जी ने किया था, जिसको हनुमान जी ने जलाया था। नुआरा का मतलब होता है सिटी एंड एलिया का मतलब होता है लाइट, Of lights. सिटी ऑफ जैसे हमारे यहाँ कराची लोगों सिटी का ऑफ लाइट्स मानना है। ये है कि जब उस टाइम पे लोगों ने सिटी को दूर से जलते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर बहुत सारे दिए जल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लैंप्स जल रहे हैं, और उसी से इसका नाम उन्होंने नुआरा एलिया रखा था, सिटी ऑफ सिटी ऑफ लाइट्स। लाइट्स। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये लाइट दियों के जलने की नहीं है, ये एक शहर के जलने की लंका है। का एक हिस्सा चल रहा है। और ये वो जगह है जहां पर प्रभु श्री राम वानर सेना को लेकर लंका आए। ये लंका की तरफ का राम लंका की सेतु तरफ का है। राम सेतु। जी हाँ, प्रभु श्री राम और वानर सेना यहीं से लंका आए थे, एंड जब वो यहाँ पर आए थे एक चीज देखकर वो भी शॉक हो गए थे कि रावण की सेना से यहाँ पर कोई नहीं था। और एग्जैक्ट यहीं पे भगवान राम ने वानर सेना के मिनिस्टर्स को कैंप सेटअप करने कहा। क्या बात है, बहुत कमाल की वीडियो यार। और यार जो उनकी एडिटिंग है वीडियो की, आउट क्लास कमाल के ग्राफिक्स, कमाल किया। और यहीं से प्रभु श्री राम ने कमाल की अंगद वीडियो। को भेजा रावण के पास फाइनल पीस अटेम्प्ट के लिए, और रावण ने अंगद को बैठने का आसन तक नहीं दिया। एंड पता है अंगद ने क्या किया? क्या बात है यार, अंगद ने अपनी पूंछ को ही अपना आसन बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाँव भी नहीं ला सके अंदर। फाइनल अटेम्प्ट टू पीस भी फेल हो चुका था, एंड प्रभु श्री राम और रावण दोनों जानते थे कि अब वक्त आ गया है महायुद्ध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत राम तो बहुत ही कमाल की वीडियो यार। क्रुद्ध है, कुंभकर्ण तो रही। और महायुद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के अनगिनत सैनिक मारे गए, और खासकर रावण की सेना के सैनिक। और राम और रावण का पहला फेस टू फेस बैटल प्रभु श्री राम जीते। और इतने बड़े सेटबैक के बाद रावण के पास बहुत कम ऑप्शंस बचे थे, एंड उनमें से एक था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को जगाने बड़ा मुश्किल था यार। ढोल बजा कर कुएं मार के उठा रहे थे, कान में उनको आती हो, अब उठेगा खाने के लिए। और जब रावण ने कुंभकर्ण को वॉर के सिचुएशन के बारे में बताया, तब कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि जो आपने किया है वो गलत है, लेकिन एक भाई का धर्म निभाते हुए कुंभकर्ण आए रणभूमि में। ओहो, यार कमाल है यार। कहा जाता है कि कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि सिर्फ उसकी आंखें एक बड़े रथ के पहिए समान थी। कुंभकर्ण ने वानर सेना के इतने वानरों को मारा था कि सिर्फ वानरों के खून से कुंभकर्ण का पूरा शरीर लाल हो चुका था। तभी प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण पे रुद्रास्त्र का वार किया। रुद्रास्त्र कमाल है यार।
वाल्मीकि जी के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ था कि ये खबर सुनकर रावण जमीन पे गिर गए। रावण का भाई था, जैसा यार बाजू काटेगा उसका, रावण का भाई था। कुंभकर्ण को हराना और मारना इतना आसान नहीं था जितना श्री राम जी ने किया। ये है रावण फॉल्स। कहा जाता है कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। इतने दुखी कि अब उन्हें जीने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन उनके पुत्रों के समझाने के बाद रावण फिर से रणभूमि में उतरे और फिर रावण ने एक एक करके अपने बच्चों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखी। तब इंद्रजीत ने रावण से कहा कि पिताश्री, मैं बदला लूंगा राम और लक्ष्मण से। रावण में बहुत बड़ी शक्ति थी यार, एक सिर्फ एक गलती उसको लेकर इंद्रजीत के पास कुछ ऐसे वेपन्स थे जो किसी के पास नहीं थे। वो वेपन्स मायावी थे और अब इंद्रजीत आ चुके थे रणभूमि में। और इंद्रजीत को वक्त नहीं लगा सुग्रीव, अंगद, जामवंत और नल को युद्ध के बाहर करने। और अब इंद्रजीत ने अपना ध्यान दिया लक्ष्मण जी की तरफ। दोनों में बहुत घमासान लड़ाई हुई। और फिर इंद्रजीत ने अपना मायावी अस्त्र चलाया। मायावी अस्त्र। ये देखे, हमने रामायण देखी थी, हमें आज तक नहीं पता लक्ष्मण जी को किसने तीर मारा था। और लक्ष्मण जी वही मूर्छित हो गए। तब जाम्बवंत ने हनुमान को कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो लक्ष्मण जी की जान बचा सकते हो। संजीवनी, विशाल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधनी जड़ी बूटियां लाकर, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां वो जड़ी बूटियों को पहचान नहीं पा रहे थे। और फिर उन्होंने जो किया, जो शायद ही कोई और कर सकता है। पहाड़ खाली होता है। उन्होंने जड़ी बूटियों के साथ साथ पूरा द्रोणागिरी पर्वत, वहां के पेड़ और वहां के प्राणियों को भी उठा लिया। क्या बात है यार। और उन्होंने पहुंचना आता, इतना वक्त दिया था कि इस वक्त में लेके आने आपने जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। कमाल की अच्छी वीडियो यार, देखने का मजा आ रहा है। एंड उन जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी एंड बाकी वानर ठीक हो गए। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आ रहे थे या लेकर जा रहे थे, तब उस पर्वत के कुछ टुकड़े लंका में गिर गए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघु हिमालय से लेकर आए थे। विमल जसु, जो दायक हाल जारी। लोकल्स ये भी मानते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो यहाँ के नेटिव नहीं है, वो बाहर से यहाँ लाए गए हैं। एंड कहा जाता है कि आज के टाइम में भी वो हिमालयन जड़ी बूटियाँ श्रीलंका में कहीं पाई नहीं जाती। पाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्वत पे, इसी जगह में जहाँ पे इन्होंने कैंप लगाया था। अब वक्त आ गया था प्रभु श्री राम और रावण के आमने सामने आने का। दोनों महायोद्धा थे जिन्हें अस्त्रों का ज्ञान था और दोनों के बीच बहुत ज्ञानी थे दोनों युद्ध यार। हुआ। युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है।
और तब प्रभु श्री राम ने वो अस्त्र उठाया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिया था, वो अस्त्र जो ब्रह्मा जी का था, ब्रह्मास्त्र। श्रीलंकन ट्रेडिशन के हिसाब से यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। इस जगह का नाम है दुनुविला, जिसमें दुनु का मतलब होता है धनुष और विला का मतलब होता है लेक। और यहीं हुआ था लंकापति महाबली दशानन रावण का अंत। युद्ध ऐसे हो सकता है, हाथ मिलाएगा। जितने देवी देवता सबकी शक्तियाँ मतलब ऐसे एक भगवान और चला रहे हैं। रावण का धनुष उनके हाथ से छूट गया। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि जमीन पे गिरने से पहले ही उनके प्राण छूट गए। युद्ध खत्म हुआ, प्रभु श्री राम और वानर सेना की जीत हुई और अब वक्त आ गया था लंका के नए राजा का नाम घोषित करने का, जो कि हुआ था यहाँ पर कोलंबो के केलनिया राजा महाविहराया मंदिर में। बहुत ही यार कमाल की। यहीं पर हुआ था विभीषण का राज्य अभिषेक और ये काम किया था लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने इसलिए किया था क्योंकि प्रभु श्री राम का वनवास चल रहा था और वनवास के दौरान उन्हें किसी भी शहर में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ये काम उन्होंने लक्ष्मण को सौंपा और यहीं इसी जगह पर विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया गया। अब वक्त आ गया था प्रभु श्री राम और सीता माँ के मिलन का, लेकिन उसके पहले सीता माता का अग्नि प्रवेश होना जरूरी था, जो कि हुआ था नुवारा एलिया के दिवरम पोला टेम्पल के पास। जी हाँ, यही हुआ था सीता माता का अग्नि प्रवेश, ना कि अग्नि परीक्षा। ये हमेशा से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है कि प्रभु श्री राम ने सीता माता के चरित्र पर सवाल उठाया। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा क्या कहा था? उन्होंने कहा, ये लड़ाई मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ी, रावण ने तुम्हारा अपहरण किया था जिससे मेरा अपमान हुआ, इसलिए मैंने ये लड़ाई लड़ी। और अब तो तुम्हारे चरित्र पर भी सवाल है, तो तुम्हें अब जिससे शादी करनी है तुम कर लो। यहाँ पर सुग्रीव है, यहाँ पर लक्ष्मण है, यहाँ पर विभीषण है, तुम्हें जिसके साथ जाना है तुम जा सकते। जी दोस्तों यार, ये थे रामायण के मिस्टीरियस प्लेसेस जो कि श्रीलंका में, जो कि अभी आप लोगों ने देखी, बहुत कमाल की, जो हनुमान जी के पाँव के निशान और हनुमान जी ने जो लंका कुछ हिस्से को जलाया था वो, और जहाँ पे युद्ध हुआ, जहाँ पे उन्होंने लंका पे जो उन्होंने मतलब पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया श्री रामचंद्र जी के जो साथ हनुमान जी की जो मतलब उनकी सेना थी, और जहाँ पे युद्ध हुआ, जहाँ पे कुंभकर्ण को मतलब हराया गया, जो भी कुछ सब डिटेल्स हमने देखी श्रीलंका में, जितनी भी डिटेल थी। क्योंकि तो पार्ट 1 में हमने देखा था इंडिया में जो इनकी जगह थी जहाँ से मतलब सीता माँ को उठाया था रावण ने, वहां की सब डिटेल्स हमने देखी। अभी जो लंका में जो जगह हैं, जो जगह अभी तक हजारों साल से है यार, अभी तक वैसी की वैसी फील होती है वहां जाने से। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी जो कि आप लोगों ने अभी देखी। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक कमेंट्स लाजमी कर देगा, और जो भी नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट भी लाजमी कर देगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय दोस्तों। और दोस्तों एक दफा फिर जय श्री राम।